डिस्ट्रैक्ट होना एक ऐसा मसला है जिसको शायद कभी ना कभी हम सभी फेस करते हैं। हम अक्सर चाह रहे होते हैं कि हम किसी जरूरी काम पे बहुत ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा देर तक काम कर सकें। कभी कभी कुछ कामों पे बहुत ज्यादा देर तक हमें बहुत ज्यादा फोकस के साथ काम करना पड़ता है और उस वक्त अगर डिस्ट्रैक्शंस हमें डिस्टर्ब कर रही हो तो ये ना सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को नीचे लेके आता है बल्कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा अनोइंग भी हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया जा सकता है और अपने फोकस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। आज हम 2 टिप्स डिस्कस करेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्शंस की नेचर समझने में और उनसे डील करने में हेल्प करेंगे। ये दोनों आइडियाज बेस्ट सेलिंग बुक इनडिस्ट्रैक्टेबल से इंस्पायर्ड है, इसलिए आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम इज इंटरनल। हम जब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट या आसपास की चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए नहीं होते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बल्कि हमारे अंदर क्या चल रहा है वो डिसाइड करता है कि हमने डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं। इसको समझने के लिए एक स्टडी को डिस्कस करते हैं। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में वो अजनबी लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे और उनके पास इसके अलावा करने को कोई एक्टिविटी भी नहीं थी। उस कमरे में साइंटिस्ट ने एक स्विच लगाया हुआ था जिसको टच करने पे हल्का सा करंट लगता था। आपको ये जान के हैरत होगी कि वो लोग जब काफी देर उस कमरे में रहे तो अल्टीमेटली वो लोग उस स्विच को टच करने लगे। वो उसको ऑन ऑफ करते, उससे बिजली का हल्का सा झटका लगता, फिर वो थोड़ी देर बैठ जाते। असल में उनके पास करने को कुछ नहीं था और वो इतने बोर हो चुके थे कि वो इस डिस्ट्रैक्टेबल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होने लगे थे। इसी तरह से जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसको लेके हम बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं होते या उसमें प्रॉपर्ली इन्वॉल्व नहीं होते तो हम असल में डिस्ट्रैक्शंस को इनवाइट करने लगते हैं। इसका आसान सा हल ये है कि जिस भी एक्टिविटी पे हम ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं या जिस भी एक्टिविटी को हम ज्यादा टाइम देना चाह रहे हैं उस एक्टिविटी को हम अपने लिए इंटरेस्टिंग बनाएं ताकि हम डिस्ट्रैक्शंस को ढूंढना बंद करें और अल्टीमेटली अपने काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। दूसरा आइडिया है फाइंड टाइम फॉर करेक्शंस। करेक्शन बेसिकली डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको अपनी करेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें आप प्रॉपरली एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सको। आपका प्रॉपर स्केड्यूल आपको डेडलाइंस और टाइमलाइंस के साथ अटैच कर देगा और वो डेडलाइंस आपको मोटिवेटेड रखेंगी अपने काम को पूरे फोकस से टाइमली कंप्लीट करने पे। इस चीज के लिए मोबाइल फोन जो आपके लिए शायद सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन बनता है वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। आप दिन में डिफरेंट कामों के लिए अलार्म सेट कर सकते हो और टू डू लिस्ट मेंटेन कर सकते हो, ऑल विद द हेल्प ऑफ योर सेल फोन। अगर आप इन दोनों आइडियाज को अपनी लाइफ पे कामयाबी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकेंगे और फोकस के साथ टाइमली अपना काम कंप्लीट करना आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा जितना शायद अभी है। दुआ यही है कि अल्लाह हमें डिस्ट्रैक्शन से डील करने की हिम्मत अता फरमाए। खुदा हाफिज।